हिंदल वली सरकार के 803वें उर्स में आने वाले जायरीन की बड़ी तादाद कायड़ विश्राम स्थली पर है, जहां सैकड़ों बसों के जरिए हजारों जायरीन अभी तक आ चुके हैं, जिसके सबब विश्राम स्थल पर खासी चहल पहल है। हर तरफ ख्वाजा साहब के चाहने वाले और अकीदतमंद नजर आ रहे हैं, जिससे यहाँ की रौनकें देखते ही बनती हैं। गरीब नवाज आरामगाह पूरी तरह से आबाद हो रही है। जायरीन के लिए काफी दुकानें भी लग गई हैं। कई जगह मोबाइल चार्ज करने के काउंटर भी लगे हुए हैं। कई दुकानदारों को दरगाह कमेटी से तकलीफ भी है। विश्राम स्थल पर ख्वाजा साहब के चाहने वालों ने गरीब नवाज के अकीदतमंदों की खातिर लंगर का एहतमाम भी किया है, जहां जायरीन की कतारें लग रही हैं। अजमेर आने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो गरीब नवाज का लंगर जरूर पिए। ये लंगर दोनों वक्त लंगर खाने में रोजाना सुबह शाम दरगाह कमेटी की तरफ से तैयार कराया जाता है, जो का दलिया कई लोग बीमारी में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि औलाद होने की खुशी में जब बादशाह अकबर आगरा से पैदल अजमेर आया तो उसने भी फकीरों के साथ लाइन में लगकर गरीब नवाज का लंगर पीकर अपने आप को खुशनसीब पाया। आज भी गरीब नवाज के दर पर इस लंगर के लिए सुबह शाम लंबी लंबी कतारें लगती हैं और जायरीन इसको पीकर अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। जब हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो ये जो है सिलसिला चला है कि जो उबालते थे और जब आपकी हाजत होती थी, ये आप जब हाजत होती थी बना करके जौ और नमक को दलिया बना करके जब हाजत होती थी वो खाते थे। आज तक वो सिलसिला जारी है और उनकी परस्ती में, उनके जो गुलामों की परस्ती में हम लोग ये खिदमत के हर साल इंजाम देते हैं। इसको जो है ऐसा मानता होता है भैया, सुबह शाम दोनों टाइम चलता है, सुबह फजर में चलता है, शाम में असर में चलता है। मानता है ऐसा होता है, खाजा बाबा खुद खाते थे, वो चीज बनता है। एक ही मन से अगर आदमी 40 दिन खा ले, भारी से भारी बीमारी तकलीफें दूर होता है। इसका कोई न्याज अगर है कि आदि है कि कोई पैसे नहीं लगता हो तो खुशी से अगर कोई जमा कराता है तो बनता है, नहीं तो खाजा बाबा के निजी जिम्मे खुद के पैसे की तो बनता ही है। साल के 12 महीना कभी नागा नहीं होता है। रमजान में 1 महीना 1 टाइम रहता है। ख्वाजा साहब के मजार पर हर शाम रोशनी भी होती है। ये रोशनी एक खास किस्म से तैयार की गई मोमबत्ती जलाकर की जाती है। खुद्दाम हजरात बड़े अदब और अकीदत से अपने सर पर रखकर इन मोमबत्तियों को आस्ताना शरीफ में ले जाते हैं और वहां रोशनी की दुआ पड़ी जाती है। नगाड़े बजाकर डंका और रोशनी होने का ऐलान किया जाता है। अकीदत से हजारों जायरीन इन मोमबत्तियों को अपने सर पर रखने की ख्वाहिश लिए दरगाह शरीफ में खड़े रहते हैं, जिससे दरगाह शरीफ का माहौल रूहानी और नूरानी हो जाता है और खुद्दाम हजरात हर जायरीन के सर पर इस मोमबत्ती को रखकर आस्ताने तक पहुंचाते हैं। रोशनी का मतलब है चिराग चिश्तिया रोशना, पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में चिराग चिश्तिया की रोशनी फैले। सरकार गरीब नवाज के तरफ से ये एक पैगाम है और इसके मुनासिब पूरे अदा किए जाते हैं टाइम टू टाइम। उर्स में जो है रोशनी बाहर आ जाती है 25 तारीख से और सब खुद्दाम हजरात जो है ये रोशनी पढ़ते हैं कि दरबार शरीफ में मगरिब की अजान से पहले यहाँ रोशनी होती है। उसमें गरीब नवाज की शान में ये मनक़बत पढ़ी जाती है, ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन अशरफ़े औलिया रूए ज़मीन। इस तरह के अलक़ाब पढ़े जाते हैं। आखिर है इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिरागे चिश्तिया अला रोशनाई। जितने भी खद्दाम लोग हैं यहाँ दरबार शरीफ में, और जितने ज़ायरीन हैं, मुसलमान हिंदू सब मिलकर दुआ मांगते हैं और जो मांगता है भैया वो दिल से पाता है।